हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे कॉन्वोल्यूशन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो होता है हमारा वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो, मान लो कि कोई फंक्शन है, उसका लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस हमारा एफ ऑफ टी है। ठीक है, एंड लैप्लास इन्वर्स जो एक और फंक्शन कोई दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा जी ऑफ एस, उसका लैप्लास इन्वर्स हमारा जी ऑफ टी है। ठीक है, तो अब मान लो कि इन दोनों फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि उसका लैप्लास निकाल के दो हमको। ठीक है, तो उसका लैप्लास हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इंटीग्रल 0 से टी एफ ऑफ यू इंटू जी टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है, तो जो हमारा एफ ऑफ टी वाला कंपोनेंट या ऐसा आएगा तो उसकी जगह यू पुट करो, और जी के अंदर जो फंक्शन होगा हमारा उसके में से टी हटा के टी माइनस यू पुट करो और इसको लिख दो। ठीक है, न्यूमेरिकल से समझते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो, हमारा न्यूमेरिकल्स है अप्लाइंग कोरिलेशन थ्योरम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कोरिलेशन थ्योरम अप्लाई करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब लैप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे इतना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना कि उससे सॉल्व करना एक तरह से बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है ना, उससे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो है लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हमको निकालना है। तो अब हमको दो फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में, मतलब जब मैं कॉन्वोल्यूशन में हमको दो फंक्शन दिया हुआ था, तो एक काम करते हैं, इसको एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अलग कर लो। एक देखो, एक पार्ट में मैंने एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको बस अलग करके लिख दिया, थोड़ा स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, स्प्लिट करने से क्या होगा ना, एक फंक्शन को मैं एफ एस नाम दे देता हूँ और एक फंक्शन को मैं जी ऑफ एफ एस नाम दे देता हूँ जो दूसरा है। ठीक है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमारा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में था। ठीक है, तो देखो, अब ऐसे हो गया। अब मान लो कि इसको हम लोग एफ ऑफ एस माने, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे एस डाल देते और इसको फिर जी ऑफ एस बोल देते। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, मैं इसको एफ ऑफ एस मान रहा हूँ, इसको जी ऑफ एस मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारा। तो एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस का वैल्यू हमारा ये है। ठीक है, अब इसको मान लिया। अब इसको मानने के बाद क्या करते हैं, एफ ऑफ एस जो है हम उसका लैप्लास इन्वर्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ एस जो है उसका लैप्लास इन्वर्स क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब ऊपर में एस होता है तो उसका लैप्लास इन्वर्स कॉस में आता है, और नीचे में प्लस है तो हाइपरबोलिक तो आएगा नहीं, हाइपरबोलिक में नीचे माइनस रहता है, तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है कॉस ए टी। ठीक है, जो कि हम लोग कई बार पढ़ रखे हैं और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा एफ ऑफ टी के इक्वल, क्योंकि ये टी का फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं लैप्लास इन्वर्स जी ऑफ एस, तो वो क्या था हमारा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऊपर में 1 है मतलब साइन आएगा। ठीक है, तो साइन आया। अब लैप्लास इन्वर्स है तो 1 अपॉन ए, यहाँ से यहाँ पे ए होता है, जनरली यहाँ पे चला जाता है क्योंकि ए कांस्टेंट होता है, तो ये 1 अपॉन ए साइन साइन 80 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये साइन 80 हो गया, तो अब इसको कैसे करें सॉल्व। ठीक है, ये टी एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा साइन 80। ठीक है, अब ये जी ऑफ टी इसको बोल देते हैं। तो हमारा देखो, यही था हमारा कि लैप्लास इन्वर्स, पहले एफ ऑफ टी निकाला फिर जी टी निकाला, ऐसे करके। तो वही सेम स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारा डेफिनेशन बोल रहा है। समझ लो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वही 2 लाइन था, मतलब ये कहने की तरह से बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो मेन इन्वर्स तक ही रहता है, उसके बाद जो भी अभी मैं पीरियोडिक फंक्शन का आगे लेक्चर में आपको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाऊँगा कि उसका लैप्लास कैसे निकलता है, तो वो भी काफ़ी इजी हो जाता है। ये लास्ट के टॉपिक जो इजी हैं तो आराम से निकल जाएंगे, तो बस कर लो, 2 लेक्चर 3 लेक्चर का है। ठीक है, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब हमारा एफ ऑफ टी जी ऑफ टी आ गया, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा लैप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस मल्टीप्लाई हो तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा था ना इंटीग्रल 0 से एफ ऑफ यू और फिर जी टी यू, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल हमारा इंटीग्रल एफ ऑफ यू, तो एफ ऑफ टी क्या है हमारा, एफ ऑफ टी हमारा कॉस ए टी है, लेकिन एफ ऑफ यू चाहिए, मतलब टी की जगह पे यू डाल दो, टी की जगह पे यू डाला तो यहाँ पे भी यू आ जाएगा, तो कॉस ए यू आ जाएगा, तो कॉस ए यू आ गया।
अब हमारा क्या है, जो जी ऑफ टी माइनस यू है, तो देखो जी के अंदर टी माइनस यू जो पुट किया है हम लोगों ने, तो दूसरा जो फंक्शन था हमारा वन अपॉन साइन ए टी, ठीक है। तो इसमें जी टी है, तो टी की जगह पे टी माइनस यू पुट करना है, तो यहाँ टी की जगह पे टी माइनस यू पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर टी की जगह पे हमने टी माइनस यू पुट कर दिया, ठीक है। अब ये पुट करने के बाद हमारा कॉस हमको दिख रहा है और साइन हमको दिख रहा है, ठीक है। और ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो कॉस ए और कॉस बी जैसा फॉर्मूला कुछ तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे देखो हमारा 2 कॉस है साइन भी, ठीक है। तो इसका फार्मूला तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, सेमेस्टर 1 में भी हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह में आ जा रहा था, और हमारा 12th क्लास में भी और 11th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में हम लोगों ने ये फार्मूला कई बार पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है ऑब्वियसली आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है। तो फार्मूला देखो 2 कॉस ए साइन बी जो होता है हमारा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब इसको इस शॉर्टकट से भी याद कर सकते हो कि 2cc इक्वल टू एस माइनस एस, ठीक है। तो जो हमारा पहला एस होता है उसमें ए प्लस बी होता है, दूसरा में ऑब्वियसली ए माइनस बी होगा, और सी सी है तो ए बी। तो ऐसे याद कर लो कि 2cc इक्वल टू एस माइनस एस। तो इस फार्मूला को याद करने का एक तरह से ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। तो अब इसका अप्लाई करेंगे, इसमें हमारा कॉस ए और बी दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 2/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो 1/a जो अंदर था हमारा वो तो कांस्टेंट था, तो बाहर आ गया, और 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो एक 2 को बाहर रख दिया, एक 2 को अंदर कर लिया ताकि 2 cos ए बी बन जाए। अब 2 cos ए बी बन गया, तो देखो 2 cos ए बी तो क्या था हमारा साइन ए प्लस बी था, तो साइन ए और प्लस बी करेंगे तो हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ए कॉमन ले लेंगे, इसमें भी ए है और इसमें भी ए, कॉमन लेने के बाद यू प्लस टी और माइनस यू, तो ये यू से यू कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला टर्म, ठीक है। और दूसरा टर्म था माइनस साइन ए माइनस बी था, तो ए है और माइनस की वजह से टी के आगे माइनस लग जाएगा और इसके आगे प्लस लग जाएगा, तो ये ऐसा हो गया। तो ये 2u माइनस टी बन जाएगा दूसरा टर्म। तो देखो आगे में आगे में हमारा 1/2a है जो कि हमारा 0 से टी तक है इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन ए टी पहला टर्म जो है वो साइन ए टी दे रहा है हमको, और दूसरा टर्म जो हमको 2u माइनस टी दे रहा है, और बाहर ए है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना इंटीग्रेट करना है डी यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1/2a अब इंटीग्रेशन साइन ए टी, देखो डी यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो अब ये ए टी है, यहाँ पे यू तो है ही नहीं, तो ये तो हमारा एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा कांस्टेंट नंबर हो गया, और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है तो 1 का इंटीग्रेशन होता है यू, तो यू का लिमिट हम लोग 0 से टी तक डाल दिए। अब साइन ए इंटू यू माइनस टी, तो इसमें टी वाला फंक्शन है, तो मतलब ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस ए और इंटू 2 माइनस यू, ठीक है। तो माइनस यू हो गया, तो हमारा डिवाइड में 2a हो जाएगा। अब इसको बॉक्स में डालेंगे और 0 से टी तक हमारा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब इसके आगे देखो, इसके आगे इंटीग्रेशन कर दिए, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पुट करते हैं। तो u में पहले t पुट किए फिर 0, तो t पुट करने की वजह से एक t आ गया यहाँ पे। अब इसमें t का वैल्यू 0 पुट पहले तो t पुट किए, तो t पुट करने के बाद ये आ गया, और 0 पुट करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू आ गया और इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा फाइनल ये आंसर आ रहा होगा t sin 80/2a। तो बस कन्वोल्यूशन थ्योरम इतना ही है। एक और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लैप्लेस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है।